पापा कसम, कौन कहता है कि लापतागंज में हीरो की कमी है। अरे यार, अगर आज हम फिल्मों में होते तो सबसे बड़े बिजी स्टार होते। बिजी भैया, भैया यहाँ कौन से कम बिजी हो। हाँ, बस थोड़ा काम की कमी है। अबे लपड़ मारेंगे साले। मारेंगे नहीं, मार चुके हो। वैसे गुड्डू, हाँ पापा कसम आज का मौसम देख कितना बेमान हो रहा है। हाँ भैया, है रोमांटिक सा हो रहा है। देखो बादल एक दूसरे से टकरा रहे हैं यार। सोच रहे हैं कहीं घूमने चले। तो चलो ना भैया, तुम आगे बैठो, हम चलाते हैं। अबे दिमाग थोड़ा चलाओ, तुम्हारे साथ घूमने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सुरीली के साथ डेट पे जाने की बात कर रहा हूँ यार। डेट का मतलब समझते हो? भैया अब इतना भी अनपढ़ नहीं है कि हमको डेट नहीं मालूम है। अच्छा, अरे आज 25 तारीख है और हमको लगता है कल 26 हो जाएगा। पापा कसम 25 साल से बैकवर्ड हो गुरु तुम। अबे यार, जब बड़े शहर के बॉयज अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हैं ना, उसको डेट कहते हैं। अच्छा, और गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? कैलेंडर। अबे गुड्डू, इसमें लाफ्टर वाली कोई बात नहीं, समझे कि नहीं? अरे यार, ये जमाना मॉडर्न वर्ल्ड का जमाना है बे। हम जैसे छोटे शहर के लोगों को भी इस मॉडर्न वर्ल्ड के जमाने के साथ चलना चाहिए गुरु। हमारे कहने का मतलब है भैया कि इस छोटे सी जगह लापतागंज में वो डेट पे जाओगे कहाँ? यही तो यहाँ की मेन प्रॉब्लम है। डिलाइट सिनेमा गुड्डू, हमने डिसाइड किया है कि हम सुरीली को इंग्लिश फिल्म दिखाने ले जाएं। हाँ, हम सुने हैं कि लोगों को अंग्रेजी सिनेमा समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आती है? ना, हमको तो हिंदी सिनेमा में नहीं समझ में आता है। जाते हैं ना सिनेमा हॉल में तो शुरू होता है तो 3 घंटे में सो जाते हैं। सुनियो, हम सुने हैं अंग्रेजी सिनेमा ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है। कैसा भी हो, हम बड़े हो चुके हैं और जब शहर के लव बर्ड्स इंग्लिश फिल्म देखने जा सकते हैं तो हम जैसे छोटे शहर के तोता मैना नहीं जा सकते? तोता मैना है हम। आप तो टॉर्टॉइज हैं, समझे कि नहीं? अरे जाइए ना, परेशान कर दिया। गुड्डू, हाँ भैया। 2 कॉर्नर की टिकट लेके आओ यार। भैया कोने से फिल्म ठीक से दिखती नहीं है, हम सेंटर कलाते हैं, वहाँ भाभी के साथ बैठ के आप अच्छे से देख पाइएगा। जितना कह रहे हैं उतना करो यार, समझ में नहीं आता। जाओ यार तुम। जा रहे हैं भैया। अरे तुम इतनी देर से समझा रहे, तुम समझ काहे नहीं रहे हो बेटा? पहले आप हमारा क्वेश्चन तो ठीक से समझिए। हम पूछ रहे हैं हमारा देश बाकी देशों से पीछे क्यों है? अच्छा, हमको लगा कि नक्शा देखकर पूछ रहे हो कि हमारा देश इतना पीछे का है। सच तो ये है बेटा कि आजादी के 60 साल बाद भी हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले पीछे है। 60 नहीं 63 साल बाद। आप खुद ही 3 साल पीछे हो, देश को काहे कोस रहे हो? गलती हो गई मास्टर जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या दूसरे देश के लोग हमसे ज्यादा ईमानदार है, मेहनती है? नहीं बेटा, वो हमसे ज्यादा गुणी नहीं है, दोष हमारा ही है। हम अंधे होकर उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, इसीलिए गिर रहे हैं। अगर हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के मार्ग पर चले ना, तो पूरी दुनिया में हम अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। ये बात पूरे लापतागंज में 10 लोग ना ही पहचानते हैं, चले पूरी दुनिया में पहचान बनाने। कुछ इनकी वजह से भी हम अपनी पहचान नहीं बना पाए। ये औरतें आशावादी काहे नहीं होती है? होती है ना औरतें आशावादी। हम भी जब शादी किए थे बहुत आशावादी थे, क्योंकि तुमने आशा दिलाई थी ना कि रोज तुमको घुमाने ले जाएंगे। 10 साल हो गए हैं, आशावादी इंदुमती से हम निराशावादी इंदुमती बन गए हैं। काहे? शादी के बाद तुम्हें सर्कस नहीं दिखाई देगा? इतने सारे जानवर दिखाए थे वो। सर्कस लेके तो गए थे ना, वहाँ शेर, भालू, हाथी, चीता, कौनो जानवर नहीं था तो तोता, मैना, कौवा, कबूतर, गिलहरी। अरे ऐसा सर्कस रोज हमने छत पे चलता है। और छत के नीचे भी सर्कस ही चलता है। कहाँ जा रहा? पढ़ाई कर। आप करो लड़ाई, हम करो पढ़ाई, हम जा रहे खेलने। ये बात तय हो गई कि कल हम दिल्ली जा रहे हैं। चाहे जो हो, आला कमान से इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नेताजी, मुश्किल यह है कि आलाकमान ज्यादातर अंग्रेजी में ही बोलती हैं और आपका हाथ तो अंग्रेजी में थोड़ा क्या कुछ ज्यादा ही तंग है। अभी बात तो है, और वैसे लोग कहते हैं नेताओं के पास किसी चीज की तंगी नहीं होती। अब अंग्रेजी ससुरी को हिंदी तो है नहीं कि 2 घंटे में सीख लें। क्या करें? नेताजी, आपने वो डिलाइट सिनेमा हॉल तो देखा ही होगा। वही जो दंगे में हम जलवा दिए थे। वही तो उसी सिनेमा हॉल में आजकल एक इंग्लिश फिल्म दिखाई जा रही है। काहे नहीं आप वो फिल्म को देख लेते? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी फिल्म देखने से हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे का? कुछ कुछ। तो फिर लोग
स्कूल काहे पढ़ने जाते हैं? अरे हंस कह रहे हैं भाई? अरे नेताजी, हाँ 2 घंटे की अंग्रेजी फिल्म देखने के बाद 3-4 अंग्रेजी के शब्द भी आपकी पकड़ में आ गए तो समझिए बहुत है आपके लिए। हमको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में अंग्रेजी बोलने का कोई ज्यादा महत्व है। नेताजी, आप बात को समझिए। पॉलिटिक्स, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पार्टी हेडक्वार्टर, पोलिंग बूथ, पोलिंग मशीन, ईवीएम, बूथ कैप्चरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इलेक्शन कमीशन, सब अंग्रेजी ही तो है। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं? एकदम। हम तो सोच रहे हिंदी के शब्द समझ रहे थे। अबे क्या दांत फाड़ रहा है? जाकर टिकट का इंतजाम कर। अरे कछुआ चाचा, अरे आज ये कहाँ बोझा ढो रहे हैं आप? अरे अगर नेता लोग देश पे बोझा नहीं होते तो आम आदमी बोझा ढोता का। अब कहाँ जा रहा है आज नेताजी के बिना अकेले अकेले? नेताजी के काम से ही जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अंग्रेजी फिल्म का टिकट मंगाए हैं। हाँ नेताजी भी? हाँ, पीए साहब बताए हैं कि अंग्रेजी फिल्म देखने से बहुत ही फायदा होता है। हाँ फायदा होगा तो नेताजी वहाँ कैसे नहीं जाएंगे, लेकिन ये अंग्रेजी फिल्म देखने से फायदा कैसे होता है? देखिए, एक तो भाषा का ज्ञान होता है, हाँ। दूसरा अंग्रेजी फिल्म का जो हीरो लोग है ना, वो बहुत ही तेज तर्रार और फुर्तीला होता है। अच्छा, उनको देखने से हमारे अंदर भी फुर्ती आ जाता है। ओ, जरा देखें, उठाइए तो वहाँ रख के दिखाइए हमको। भाग लो फुर्ती में। हाथ पाँव कहाँ हिला रहे हो? हैं? वो आ गई है क्या? वो जो शरीर में आती है। मिर्गी? नहीं, मिर्गी नहीं, वो जो क्या कहते हैं उसे, वो हाथ पाँव में आती है। क्या हुआ क्या है? खुजली? नहीं, कुछ वो भारी बोझ उठाने पे तुम्हें आती है, हैं? मोच? हाँ, मोच आई है क्या? नहीं, मोच नहीं है मिश्री, तो सोच आ गया है। क्या? हम भी देखेंगे। क्या देखेंगे, हैं? अंग्रेजी सिनेमा। अंग्रेजी खेला? तुम भी चलो ना। लोग क्या कहेंगे? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, हैं? क्या कहेगा? पापा कसम आज तो लेके ही जाऊंगा। सू, पापा कसम आज हम ठान के आए हैं कि तुमको अपने साथ लेके जाएंगे। अरे सुरीली, तुमको भगा के नहीं लेके जाएंगे, तुमको इंग्लिश फिल्म दिखाने लेके जाएंगे। पापा कसम सुरीली कितना मजा आएगा। हाथों में हाथ लिए, करारी मूंगफली साथ लिए, तुम्हारे साथ अंग्रेजी फिल्म एंजॉय करेंगे यार। मायो डिंगलिंग, अरे यार अब सुरीली तुम टेंशन ना लो, अब आई विल डू द टॉक, हम मौसी से बात कर लेंगे, समझी नहीं सुरीली? कहाँ बात है बिजी? वो मौसी। हाँ, शिव बोल, हरि बोल, बिजी बोल। मौसी, बात यह है कि हमने डिसाइड किया है कि आज शाम हम सुरीली को सिनेमा लेके जाएं। राधे श्याम, सिया राम, आज शाम? हाँ, हे माँ, शक्ति दे माँ, सिनेमा? अंग्रेजी खेला है का? मौसी आजकल हिंदी फिल्म देखना पुरानी बात हो चुकी है, आजकल इंग्लिश फिल्म का फैशन आ गया ना, तो हमने सोचा कि सुरीली को इंग्लिश फिल्म दिखा लाएं। प्लीज मौसी प्लीज। हाँ हाँ, तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम भी चले चलते हैं, हैं? तुम इस तरफ, सुरीली इस तरफ, हम बीच में देख लेंगे अंग्रेजी खेला। हाँ, सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। पापा कसम हॉर्न घुसने से पहले ही अंधेरा छा गया। क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठीक चाहिए। अंधेरा क्या बोल रहा है तू? अंधेरा होने में 4 घंटे बाकी हैं, ये कह रहे हैं। क्या बोल रहा है बिजी? इंदू, ए इंदू। क्या बात है मौसी, बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ, वही तो बताने आए हैं। क्या बताने आई हो? हाँ, तो बताओ तो। हम क्या बताए, तुम आई हो, तुम बताओ ना। हाँ, ये बताओ, ये साड़ी कैसी है? मौसी, ये साड़ी तो बहुत बढ़िया है। हम पे कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। कहीं जा रही हो का? हाँ,
अंग्रेजी खेला देखने जा रहे हैं। हाय भैया, तुम अंग्रेजी खेला देखने काहे जा रही हो? हाँ, बिजी और सुरीली जा रहे हैं, तो बिजी जिद कर रहा था, मौसी तुम भी चलो, तुम भी चलो। हमने कहा चलो भाई चल देंगे। वो बड़ा जिद्दी लड़का है बिजी। अच्छा है ना? हाँ, इसीलिए तो नई साड़ी निकाले हैं। अब पुरानी साड़ी पहन के अंग्रेजी खेला कैसे देखेंगे बेटा? क्या हो गया, तुम क्यों नाराज हो? हम नाराज नहीं है मौसी। तो चलो ना, सब जा रहे हैं, तुम भी चलो। नहीं मौसी, हम नहीं चलेंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत को क्या हो गया? पेट में दर्द है। हाँ, पेट में दुख रहा है तुम्हारे। हाँ? कोई बात नहीं, हम जल्दी में हैं बेटा, हम तैयार होते हैं। ए इंदु, अजवाइन का पानी पी लेना बेटा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हम जा रहे हैं अंग्रेजी खेला देखने, बाद में मिलते हैं। ए जी, इंदु जी, आज ओजी काहे नहीं बोले हो जी? पूरा लापतागंज घूमने जा रहा है। कहाँ? अंग्रेजी खेला देखने। है? अरे पगला गए हैं क्या सब? जिस भाषा की समझ ही नहीं है, उस भाषा की फिल्म देखने से क्या फायदा? वो सब हम नहीं जानते। हम भी चार औरतों में उठते बैठते हैं। अगर उनका पता चल गया कि एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी अंग्रेजी खेला नहीं देखती तो क्या कहेंगे? अरे सरकार को फिल्म से क्या लेना देना? सरकार फिल्म बनाती है का? हाँ? चलो एक बार को हम तुम्हें ले भी चले तो भी क्या फायदा? तुम्हें अंग्रेजी आती है का? तुमको आती है ना थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा थोड़ा समझाए दो ना। अब हमने भी कभी अंग्रेजी फिल्म देखी नहीं है ना, इसीलिए तो कह रहे देख लो ना। चलो ठीक है, ले ही चलेंगे। ओके। पीने जाने से कौन रोके? कहाँ रह गई हैं यार, पूरा सजना बजना इन्हीं का ही है। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। पापा कसम, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और देश का मुर्दाबाद बनाए हुए हैं। ए बिजी, अरे आइए जल्दी। हाँ चलो, टिकट ले आए। सुरीली कहाँ है? सुरीली के साथ हाँ, कुछ लास्ट टाइम है कि नहीं? सुरीली को अंग्रेजी खेला दिखाएंगे। कहाँ? चलो पापा चलो। कसम, ये चीटिंग है। हमें सुरीली के साथ सिनेमा देखने जाना था मौसी। तुम्हें सुरीली को देखना है, अंग्रेजी खेला देखना है। चलो, हमारे साथ देखने में क्या बुराई है? बुराई है? आपके साथ देखेंगे तो पनिशमेंट है, सुरीली के साथ देखेंगे तो एंटरटेनमेंट है। 3 टिकट लेके आए, वेस्ट हो जाएगा मौसी। अरे वेस्ट कौन चीज हुआ है दुनिया में? का 3 टिकट तो 3 हम लोग हैं। 3 कौन? हम लोग। आपके साथ कौन जाएगा? हम जा रहे हैं। अरे पापा कसम, ये आप लोगों की मिली भगत है, हम बता रहे हैं हम लोगों को। अरे पोस्टर जरा नाम तो पढ़ने का लिखा है। अरे छोड़ो ना, नाम बाद में देख लेना। अरे एक बार देखने तो दो नाम। अरे नाम छोड़ो ना। अरे अंदर हाल में अंधेरा हो जाएगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इंदुमती लाल गुप्ता अंग्रेजी खेला देखने आई है? अरे चलो चलो, हम गो। नाम छोड़ो, नाम देखने जाना। चलो भैया, चलो। हाँ मौसी, हम कैसे नहीं आते? मौसी देखो ना, हम नई साड़ी पहने, नई चप्पल भी पहने। अरे तो बहुत अच्छा चप्पल है। अरे क्या चप्पल देखने आइयो, फिल्म देखने आइयो। चलो चुपचाप बैठो, चलो। And she walks into the modest living room. The modest cottage, modest Joseph Hutton set her up. And they married. मजा आ रहा है? अरे क्या है, हाँ बहुत मजा आ रहा है। इतना मजा आ रहा है खुशी के मारे रोना आ रहा है। अरे रोना है तो चुपचाप रोना, दूसरों को काहे परेशान कर रहे हो? करेंगे, आपसे मतलब है, चुप रहिए। फिल्म का नाम क्या है? हमको अंग्रेजी कहाँ आती है मुगन्नी बाबू। फिल्म देखने काहे आए हो? तो आप काहे आए हो? ए जी, देखो ना चुपचाप, पहले समझने तो दो। भैया भैया, अबे इधर है यार। भैया हम ब्लैक में टिकट लेके आ गए। बहुत सही किया यार, पापा का नहीं लग रहा था। सर किसके थोड़ा बैठो। अरे गलती हो गई भाई, फिल्म देखो ना। अरे हम तुमको बताते हैं, सिनेमा जो है ना बहुत अच्छा है। हाँ बताइए। इसमें क्या है ना कि आदमी आ रहा है, जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अब वो तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आता है तो दिखाई देता है। अच्छा, हम समझते हैं। हाँ, हमको बताना। सबसे ज्यादा पढ़ाकू यही है। ए मौसी, हम देख रहे हैं बेटा। हमरे अचार में फुफुंदी लगी है, का करे? फुफुंदी लग गई? कैसे? हमको क्या पता? कहाँ है? कहाँ चाहिए तुम्हें? चुप रहो ना, फिल्म देखने दो। हमें लगा उसको पानी चाहिए। मौसी, Modest living room.
ए जी वो जी बताइए ना हीरोइन क्या बोल रही है? देखो ना चुपचाप, परेशान कर दिया। ये हीरोइन तो विष्णोई की लवंडिया जैसी दिख रही है। अबे उसके बाल तो काले काले हैं। हाँ बाल को छोड़ो, शक्ल सूरत तो मिलती जुलती है ना उसके जैसी। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गिटिर पिटिर बोले जा रही है। हाँ पीए साहब, अरे फिल्म तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब मजा आ गया। हाँ हाँ सीखे हैं 2-4 शब्द बताएं। जैसे लवली, गुड, वेलकम और आई लव यू। क्या? अरे नहीं नहीं, आला कमान से नहीं बोलेंगे आई लव यू भाई। इतना बेवकूफ समझे हैं का? है? अब काटिए मजा, किरकिरा मत कीजिए हैं? A modest living room. A modest cottage, modest Joseph Hutton. Set her up. Married to each other. अरे नेताजी जरा सुनिए ना, क्या बहुत बड़े उदास लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म देखकर नहीं किसी मातम से आ रहे हैं। क्या है? अरे आपके चेहरे भी बहुत लटके हुए, क्या बात है? हाँ क्या हुआ? कोई नाच गाना नहीं था क्या? ठुमके नहीं थे? हीरोइन नहीं थी क्या जो है झरने के नीचे नहा रही हो? ऐसा कुछ नहीं था? चेहरे लटके हुए सबके, काहे? क्या था फिल्म में नेताजी? फिल्म तो बहुत ही बढ़िया थी। क्या था? अब बहुत ही और वो पात्र तो बहुत ही बढ़िया था। कौन सा पात्र? कमाल का पात्र था। कौन सा पात्र? वही अरे बोलो ना यार। हाँ वही जो आप बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, और अरे मौसी आपको कैसी लगे? चेहरा लटका हुआ है आपका। बात ऐसी है मुकुंदी, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ? और इंदुमती तुम तो कह रही थी कि लोगों को पता चलना चाहिए कि इंदुमती गुप्ता अंग्रेजी फिल्म देखने जा रही है। तुमको कैसी लगी फिल्म? समझ में ही नहीं आई ना। अच्छा तुमको भी नहीं आई? हम तो मौसी जी ये जान रहे थे कि अचार में फफूंदी जब लग जाती तब क्या करना है। हाँ समझा दिए हैं पूरा। और काय कछुआ चाचा मुंह काय छुपा रहे उधर? हाँ आपको कैसी लगी फिल्म? समझ में आई? कभी कभी नहीं भी समझ में आता है। चल पे गुड्डू। और का बीजी पांडे, और तुमको तो गुरु जरूर समझ में आई होगी। ला कर रहे हो ना ला? हाँ मुकंदी भैया, दरअसल आप तो जानते ही हम जो भी चीज में घुसते हैं एकदम डीपली घुस जाते हैं, तो इतना ज्यादा घुस गए कि समझ ही नहीं पाए हम। अबे समझाओ ना, ये कर रहे था। यही तो समस्या है कि हम विदेशी परंपराओं में इतना डीपली घुस जाते हैं कि मैं समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। इतना ही डीपली अगर हम अपनी संस्कृति में घुसे तो हम जान जाएंगे कि हमारी फिल्में और हमारी संस्कृति किसी विदेशी संस्कृति से कम नहीं। वाह क्या बोलते हो यार, क्या बोला? क्या बोला? अरे वही तो समझ में नहीं आया, क्या बोला कि बोलते अच्छा हो। कभी आना एक दिन हमारे ऑफिस में, मिलना आपके। नेताजी, क्या बोला? नेताजी मौसी लो अचार देख लो। हाँ चलो, फफूंदी कोने में लगी है, बाकी का अचार खा सकते हैं। क्या लिखा है मुकुंदी बाबू? Who is afraid of Virginia Woolf in the world? हमको क्या लगता है मुकुंदी बाबू? हाँ? Everybody is afraid of Virginia Woolf in the world. अरे वाह, कुछ लोग अंग्रेजी समझ भी जाते हैं। भारतीय संस्कृति ने हमेशा से ही विदेशी संस्कृतियों का स्वागत किया है और उन्हें अपनाया भी है, पर बिना अक्ल के की हुई नकल ना सिर्फ आपकी सोच पर पर्दा डालती है बल्कि आपके जीवन प्रगति में बाधा भी बनती है। मौसी, ओ मौसी, आज के दिन की बधाई हो, बधाई। आओ हमरे गले तो मिलो। तुमको भी बधाई हो इंदु। गले नहीं मिल सकते बेटा, ये हाँ नहीं हो, काहे नहीं मिल सकते? अरे मौसी मिल सकते हैं। वो शहर वाली लेडीज लोग हैं ना, वैसे टीवी में कितनी बार देखे हैं। उधर आओ चलो। सी बेटी आओ।
कसम आज लापतागंज डे है। हमारी तरफ से सब लेडीज एंड जेंटलमैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी कठिन हिंदी में बोलना चाहेंगे। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ताली बजाओ, जो ताली नहीं बजाएगा लपड़ खाएगा। सब लोग ताली बजाओ भाई, सब लोग ताली बजाओ। अबे तुम भी ताली बजाओ। ए विजय पांडे, आज लापता डे है, लपट डे नहीं। सॉरी आंटी। थप्पड़ मारेंगे। अच्छा सुनिए भैया, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी ओल्ड एंड द ब्यूटीफुल आंटी और मौसी कुछ प्रोग्राम पेश करेंगी। हम कुछ कहने की अनुमति चाहते हैं। अरे आपके लिए इंदुमती सही है, अनुमति रहने दीजिए। कुंवारे चाचा, कछुआ चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं कहते हैं, और कुछ लोग जो कभी चुप नहीं बैठते। आप क्या कहना चाहेंगे? बुलाइएगा तब न। आइए आइए आइए। बहुत साल पहले आज ही के दिन लापतागंज का जन्म हुआ था। हमारा छोटा सा प्यारा सा लापतागंज। हम ये बात मानते हैं कि हमारा लापतागंज दुनिया में बाकी जगहों से पीछे है। वो हमसे आगे हैं। काहे? क्योंकि वो खुद के लिए जीते हैं और हम पीछे हैं। काहे? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। क्या बात, ताली बजाओ भाई, डीपली बोल रहे हैं यार एकदम। हम ये भी मानते हैं कि लापतागंज में आराम का कोनो चीज मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन लोगों से ज्यादा सुखी हैं और ज्यादा प्रेम से रह रहे हैं। तो आइए आज हम सब लोग मिल के फिर से एक बार प्रण करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब लोग लापतागंज के वासी एक दूसरे के सुख दुख में मिल के साथ रहेंगे। बस। क्या बात है कछुआ चाचा, क्या भौंकते हैं। हमको पीछे छोड़ दिया आपने। पापा का सब बिल्कुल एकदम डीपली दिल के अंदर घुस गया। आजकल जमीन आसमान छू रही है। किधर छू रहे भैया? ओ नीचे आओ भैया, जमीन का भाव आसमान छू रहा है, जमीन नहीं चला ऊपर। अबे बावले भूस, इसीलिए तो देश का नक्शा देख रहे, पर ससुरी कोई भी खाली जमीन दिखाई ना दे रही है। पड़ोसी देश की जमीन हथिया ले। ऐसा मारो रैप्टा खींच कर। जमीन हथिया ले। अबे उनके साथ तो पहले से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। अबे नेताजी, अगर अपने देश में जमीन खाली नहीं है तो खाली करवा लें। अबे कहाँ पे है? लापतागंज में। वाह बेटे, ये हुई ना बात। बगल में लौंडा और गांव में ढिंडोरा। लापतागंज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लापतागंज के निवासी होने का प्रमाण पत्र ही नहीं है। हमारी पार्टी के लोग वहां जाएंगे और प्रमाण पत्र मांगेंगे। जिन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया तो उनका घर खाली कराकर उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। जब जनता हमारी है तो उसकी जमीन भी तो हमारी हुई ना। गाड़ी से कौन आ रहा है भैया? लिखा है जी, क्या लिखा है? एम कुंडी, क्या लिखा है? बताओ कहाँ है? ना विकास पार्टी। नेताजी है कौन? भाई हम लोग अपना विकास पार्टी से हैं और अपना विकास पार्टी सबका विकास चाहती है। तो पार्टी का नाम सबका विकास पार्टी कहाँ नहीं रख लेते हैं? अभी नाम की नहीं, काम की बात करते हैं। अच्छा, हमारे नेताजी और सरकार ने मिलकर जनहित के लिए एक अभियान शुरू किया है। काहे? जिसके तहत आप लोगों को यहाँ का निवासी होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यदि आप लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोगों के घर को अवैध निर्माण करार दिया जाएगा।
अवैध निर्माण, अबे गुड्डू, यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। हाँ, और हर अवैध निर्माण को सील कर दिया जाएगा। सील कर देगा? और वहां के रहने वाले को लापतागंज से खदेड़ कर निकाल दिया जाएगा। नेताजी ये जनहित के लिए कर रहे हैं, अपने हित के लिए? वो कौन होते हैं हमसे प्रमाण पत्र मांगने वाले? नेताजी गांव विकास मंडल के मुखिया हैं, और ये सब नेताजी अपने विकास के लिए, गांव के विकास के लिए कर रहे हैं। ये करने के लिए नेताजी के पास सरकारी परमिशन भी है, देख लीजिए। क्या लिखा है? अरे तो सरकार भी नेताजी के साथ मिली हुई है। इस देश में आम आदमी को कोई नहीं सुनता भैया। ऐसे काहे कह रहे हो? हनुमान जी तो है। तो भैया कल तक प्रमाण पत्र दिखाओ, और जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो अपना सामान समेटना शुरू कर दो। हमारे पास प्रमाण पत्र है। हमारा बाबूजी राशन की दुकान और पिछवाड़े वाला घर दोनों बनाए थे। हमारे पास भी प्रमाण पत्र है, हमारे ससुर जी बनाए थे। घर जवाई बनने में बड़ा फायदा है, मेरे पिताजी भी घर जवाई ही थे। हाँ। मेरे पास तो कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मेरा घर छीन लिया जाएगा क्या? अरे आप तो शक्ल से ही अवैध निर्माण लगते हो। मेरे पास भी कोई प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जान दे देंगे लेकिन अपना घर नहीं देंगे। अरे दिन रात मेहनत करके ईंट पत्थर के साथ अपने खून पसीनों को मिलाकर मैंने उस घर को बनाया है। मैं अपना घर किसी को नहीं दूंगा। ईंट पत्थर के साथ में अपना खून पसीना मिलाया है, इसका कोई प्रमाण है? है? अरे भैया, सरकारी काम कागज से होता है, जबान से नहीं। ऐसा है गुरु, जुल्म के खिलाफ जुबान चलेगी हट में, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे कि नहीं? अरे जबान उठेगी तो यहाँ लाठी उठेगी। सॉरी सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई, अरे गलती हो गई भाई, सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। कल तक प्रमाण पत्र, तब तक हम लोग यहीं रुकेंगे। मौसी, इनका बच चले तो भगवान से भगवान होने का भी सर्टिफिकेट मांग लें। कहाँ देख रहे हो कछुआ चाचा? नहीं, देख नहीं रहे हैं भाई, सोच रहे हैं। का? यही सोच रहे हैं कि ये रहेंगे कि भी जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? ये तो बजरंग बली हैं। अब कभी कभी जाना तो पड़ता है। अरे उम्र में 10 साल छोटे हैं हमसे, और क्या। लापतागंज में हमसे 10 साल बाद आए थे, जाना तो पड़ेगा ना, है? तो फिर और कहीं मिलेंगे आपसे। लगता है बहुत गहरा सदमा लगा है कछुआ चाचा को। मुझे भी यही लगता है। सिर्फ कछुआ चाचा को ही नहीं, सदमा तो हम सभी को दिया है लापतागंज की इस नई बयार ने। हर तरफ अनिश्चितता है, अस्थिरता है, फिक्र है आने वाले उस कल की, उस पल की, जो बेरंग है, बेनूर है, बेमानी है। आप लोगों को हमेशा हमसे शिकायत रहती थी ना। क्या शिकायत भैया? कि सुत्तीलाल चाय में दूध कम डालता है। आज सिर्फ दूध का चाय बना कर लाया हूं। क्या पता फिर कभी मिलना हो कि ना हो। कैसी बातें कर रहा है सुती?
तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? हमरे घर रह लेना। हमारा घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, समझो? मौसी, हमारा परिवार आपके घर और दिल से बहुत बड़ा है, हमको जाना ही होगा। का सुतीलाल, अरे हम सारा जीवन भर ये काम भी नहीं कर सके, हमारे पास भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो हम भी छोड़ के जाएंगे ना लापतागंज, चलेंगे साथ। अरे हमरे पास तो प्रमाण पत्र है, पर ये बिमला कमला गुणवंती के पास नहीं है। कल सब अपना सामान बांध के चले जाएंगे। फिर जब चुक्कू फेल हो जाएगा और चुक्कू के पापा पिट जाएंगे तो किसको खबर सुनाएंगे हम? गुड्डू भैया, भाई तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा भाई? अरे यार तुम हमारे दोस्ती नहीं हो गुरु, बड़े भाई हो, लपड़ किसको मारेंगे? बड़े भाई नहीं, हम छोटे भाई हैं। अबे गुड्डू उम्र में लगते हो बड़े यार। अरे ये वक्त संयम खोने का नहीं है, समाधान खोजने का है। भाइयों, नेता और सरकार के आगे कभी किसी की चली है क्या? अरे नेता और सरकार को छोड़ो, हम खुद ही अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे। याद नहीं, आज ही हम लोगों ने प्रण लिया था कि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। लिया था या नहीं लिया था? हाँ, तो ये रहा हमारा प्रमाण पत्र। और ये ये गया तेल लेने। जी ओ जी, अब हम भी यहाँ के निवासी नहीं रहे। जैसे कछुआ चाचा, बकरुद्दीन चाचा, चौरसिया चाचा, इन लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो हमारे पास भी नहीं। अब हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। लो, मुकुंदी सही कह रहा है। सरकार हमसे हमारी जमीन छीन सकती है, हमारा घर छीन सकती है, लेकिन हमें बांट नहीं सकती। आ गए। बोला था आएगा सब। अरे वाह 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 वाह, आइए आइए आइए, सब लोग आ गए। वाह वाह। एक काम कीजिए, सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाइए और एक एक करके अपना प्रमाण पत्र दिखाइए। हम लापतागंज के निवासी हैं, लेकिन इसका हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। 2-4 घर खाली कराना बहुत आसान होता है। गुरु हिम्मत है तो सारे लापतागंज को खाली करके दिखाओ। खून खोल रहा है? ये जरा लाठी का जोर दिखाओ तो रस्को। बहुत गलत हो रहा है। अरे क्या गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? सब सही हो रहा है। अब दिखाए ये ले। क्या बात कर रहा है? अगर मंत्री जी को पता चला तो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, लेकिन नेताजी से पूछ के आते हैं। टेंशन काहे को ले रहे हो बिल्डर बाबू? हम नेता लोग एक चुटकी में देश को तोड़ देते हैं, तो लापतागंज के 4 मकानों को तोड़ने में कितना समय लगेगा? अबे रेल काहे को बन रहा? नेताजी, आप अंदर सो रहे हैं, बाहर समाज जाग चुका है। अबे क्या बात कर रहा? समाज तो गहरी नींद में सोने का आदी है। नेताजी, लापतागंज उस समाज का हिस्सा नहीं है, वो तो एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ गांव है। हम लोग तो 4 घर खाली कराने के लिए गए, लेकिन उन 4 घरों के लिए 400 लोग बेघर होने को तैयार। अबे तो तुम लोगों ने हिम्मत ना दिखाई। भागने में कम हिम्मत लगती है। अबे 10-12 लठैत लेकर जाओ, पूरा गांव खाली करवाओ, जाओ। अरे नेताजी, चुनाव सर पर है, अब थोड़ी सी जमीन के लिए कुर्सी दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। लेकिन हम तो बिल्डर से पैसा ले चुके हैं। अरे जहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, वहां रहने आएगा कौन? वो जमीन खरीदेगा कौन? सोचिए। अबे चपड़घन्नो, नेतागिरी सोचने से नहीं दबोचने से चलती है। नेताजी,
भाइयों, पता नहीं आज लापतागंज में क्या होने वाला है। या मेरे मौला, हम लापतागंज वासियों को सलामत रखना। अभी जी, हाँ। हमें कुछ हो जाए तो सुरीली का ख्याल रखोगे ना बेटा? अरे मौसी, पहले आपको कुछ हो तो जाए, ऐसे कैसे कमिट कर ले। तू तो चाहता है हमें कुछ हो जाए? अरे मौसी, पापा कसम आपको कुछ नहीं होने देंगे भाई। हमने भी ठान ली है कि लाठी का जवाब लाठी से देंगे। कान छोड़िए। ए जी, ओ जी, हमको तो लगता है नेताजी चुप ना ही बैठेंगे। हाँ? अरे पहले तुम तो चुप बैठो, जोर से बोल के डरा खा रही हो। नेताजी, यही लोग हैं, हमको अकेला समझ के खदेड़ दिए थे। आखिरी मौका दे रहा, एक बार फिर सोच लो। सोच तो चुके हैं नेताजी। आज अगर आपके डर से पीछे धकेल भी दिए जाएं, तो कल कोई और हमें पीछे धकेलने के लिए आगे आएगा, फिर परसों कोई और। इस तरह तो हम उम्र भर कभी आगे आ ही नहीं पाएंगे। तुम आम जनता हो, आम लोग। अबे हमें देख के तुझे डर ना लग रहा? अरे डरे हुए तो आप लग रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज आप हमें यहाँ से निकाल भी देंगे तो भी हमारे जीवन का अंत नहीं होगा। हम जहाँ भी रहेंगे अपनी मेहनत से एक नया लापतागंज बना देंगे। अबे ससुरो, लापतागंज तो तब बनेगा जब तुम सब लोग जिंदा रहोगे। अब तुम में से जिसमें ना ज्यादा हिम्मत हो ना, वो आगे आ जा। बेटा, नेताजी, हाँ। इस गांव के बुजुर्ग पीढ़ी में अभी भी बहुत दम है। मिर्ची हमला! अरे बाल बाल बच गए। अरे लल्ला, इसी का नाम राजनीति है। कभी जनता हाथ जोड़ती है और कभी हाथ तोड़ती है और कभी आंख फोड़ती है। अरे नेताजी, अब तो बिल्डर के पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। अबे बावला हो गया क्या? हमने बिल्डर से पैसे लिए, इस बात का प्रमाण पत्र है कहाँ? फंसोगे नेताजी, फिर फंसोगे। चलो चलो। देखा, ये है लोकतंत्र का खूबसूरती। नेता अगर राह से भटक जाता है तो जनता उसको किसी भी तरह से खींच के रास्ते पे ले आती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता उसको रास्ता दिखा देती है। हमारा देश आज भी मलेरिया, डेंगू, एड्स और भ्रष्ट नेता जैसी बीमारियों से लड़ रहा है। समाज और सिस्टम की गंदगी पे पलने वाली इन बीमारियों को खत्म करने के लिए दवा हमें ही बनना पड़ेगा, तभी इन बीमारियों से समाज मुक्त हो पाएगा।